दुनिया भर में कई तरह के शौकीन लोग होते हैं। कोई पढ़ाई लिखाई का शौकीन होता है तो किसी को गाने बजाने का शौक होता है, किसी को घूमना फिरना अच्छा लगता है तो कोई खाने पीने का मज़ा लेता है। खाना घर का हो या बाहर का, सारी बात तो स्वाद पर टिकी होती है, और अगर ऊपर से अपना मनपसंद स्वादिष्ट खाना मिल जाए तो बात ही क्या। खाने पीने के शौकीन लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो चलिए फिर आज आपको ले चलते हैं ऐसे शहर जहां का खाना प्राचीनतम और लोकप्रिय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के जायके की। दिल्ली एक ऐसा शहर जो अपने कई रंगों के लिए मशहूर है। खुशनुमा मौसम की दिल्ली, बेहतरीन रौनक की दिल्ली, खेल खिलाड़ियों की दिल्ली, ढोल नगाड़ों की दिल्ली, खूबसूरत बागातों की दिल्ली, ऐतिहासिक इमारतों की दिल्ली, हर दिन रूप बदलती दिल्ली, दिन रात जगमगाती दिल्ली। दिल्ली का एक रंग और भी है जो कि पूरे भारत में लोकप्रिय है, जायका दिल्ली का। दिल्ली भारत के दिल की धड़कन एक ऐसी जगह है जहां भिन्न भिन्न तरह के लोग आते हैं और साथ में लाते हैं वहां की कुछ परंपराएं। हर तरह के लोग यहाँ आकर जल्दी ही यहीं के हो जाते हैं, जिसकी वजह है यहाँ का स्वादिष्ट खाना, जिसमें देश के हर कोने का जायका शामिल है। चाहे वो चांदनी चौक की चटपटी चाट हो या बंगाली बाजार की लजीज मिठाइयाँ, पुरानी दिल्ली के सीख कबाब हों या लोगों की पसंद बनारसी पान। दिल्ली का खाना हर किस्म के लोगों में अपनी अमिट छाप छोड़ चुका है। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ व्यंजनों के बारे में, जिनका स्वाद चखने के लिए इतने व्यस्त समय में भी लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं चांदनी चौक के फतेहपुरी मार्ग पर स्थित काके दी हट्टी पर, जो कई वर्षों से अपने जायके द्वारा लोगों को आकर्षित करता आ रहा है। आइए मिलते हैं गुरदीप जी से, जिनके बड़े बड़े नान ही काके दी हट्टी की शान है, और जानते हैं कि यहाँ नान की कितनी वैरायटीज़ हैं। नान की हमारे पास करीबन 13 या 14 वैरायटी है। जी, जैसा कि हमने देखा कि आपकी नान बहुत बड़ी बड़ी है, यहाँ पर पूरे फेमस है आपकी दिल्ली में नान। जी, आपको ये आइडिया कहाँ से आई कि आप इतनी बड़ी नान बनाएं? नान का जब साइज बना था उस टाइम पे तो इतना बड़ा बना था, तो शायद उस टाइम लोग खा भी लेते थे इतने बड़े बड़े नान। पुराने ज़माने में ज़रा डाइट अच्छी थी लोगों की, और मैंने उसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। सिर्फ फर्क इतना ही है, करीबन समझिए 12 बाय 12 इंच के नान को बनते ही थे उस समय फैमिली साइज। लोग कहते थे बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है, तो मैंने कहा अगर बहुत बड़ा है तो उसको और क्यों ना बड़ा किया जाए ताकि ये बड़ा ही हो जाए बहुत। तो अब तो करीबन 14-15 इंच के नान बन जाते हैं, काफ़ी फैमिली साइज हो जाता है। एक नान 2 आदमी मिलके खाते हैं। जायके में शाकाहारी भोजन की बात तो हो गई, अब बात करते हैं सीपी के निज़ाम काठी कबाब की, जहाँ के काठी कबाब का स्वाद लोग भूले नहीं भूलते। तो फिर आइए कुछ खास बातें जानते हैं इस कबाब के बारे में। और जब ये काठी कबाब स्टार्ट किया गया था तो ये बेसिकली एक अलग तरीके की डिश है। इसमें क्या होता है कि जो कबाब अमूमनली जो कबाब होते हैं वो कबाब से काफ़ी हटकर कबाब है। क्या खासियत है इसकी? इसकी खासियत है कि वो जो इसका टेस्ट होता है वो नेचुरल टेस्ट होता है। कबाब में वो क्या क्या टाइप से? चिकन के, मटन के और पनीर के, आलू के, मशरूम के, सारे काठी कबाब हमारे पास हैं। बट जो नॉनवेज में हमारा फेमस आइटम है, जैसे डबल चिकन डबल एग और डबल मटन डबल एग और कीमा एग रोल, ये हमारे काफ़ी पॉपुलर काठी कबाब्स हैं जो काफ़ी चलते हैं। बहुत ही रौनक है आपके यहाँ पर, काफ़ी भीड़ लगी रहती है। जी।
तो ये भीड़ जो है कब से, आप पहले समय से इसको चला दे रहे हैं तभी से भीड़ लगी रहती है? जी सर जी, इसका एक कारण ये है कि सबसे पहले हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं जी। हमारी जो क्वालिटी है जो आज से 1978 में थी वही क्वालिटी आज भी हमारे पास है, हमने उसमें कोई चेंज तो नहीं किया। इसके जायके में कोई फर्क नहीं है तब से लेकर तब से लेकर आज तक इसमें कोई फर्क नहीं। तो हमने जाना कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ बनी रहती है, जिसका कारण यही है कि इन्होंने तब से लेके अब तक अपने जायके को बरकरार रखा है। फिरनी बनाने और खाने का चलन मुगलों के ज़माने से चला आ रहा है, जो आज भी कायम है। आइए जानते हैं इसके बारे में। ये फिरनी होता है जी, ये खाने के बाद खाया जाता है। ये बहुत टेस्टी होता है और ये दूध, खोया, चावल, साबुदाना और इलायची वगैरह डाल के बनाया जाता है। तो ये मिट्टी के बर्तन में क्यों बनाया जाता है? मिट्टी के बर्तन में इसलिए डाला जाता है, ये इसका टेस्ट और बढ़ जाता है इससे। कब से चला आ रहा है? तकरीबन ये मुगल खानदान के टाइम से चला आ रहा है, ये मुगल काल से इतना पुराना? इतना पुराना। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसी जगह से जहाँ का जायका दिल्ली वालों को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी अपना दीवाना बना देता है। करीम्स होटल। जानते हैं यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? हमारी स्पेशलिटी मटन बन रहा है, मटन कौरमा, सीख कबाब है, शामी कबाब है। और ये वही तरीका है जो कि पुराने दौर से चला रहा है कि जितने मुगल से वो हंटर थे वो उसको डायरेक्ट शिकार करा, सेका और खाया। असल जो आप देखेंगे तो मटन बन रहा है, ये डायरेक्ट आप उसको सेकिया, हमारा मैरिनेशन चलता है सारा। मैरिनेशन चलने के बाद उसको तकरीबन 8-10 घंटे का मैरिनेशन होता है, उसको उठा कर रख देते हैं। उसके बाद फिर जाके जिसमें गलावट पैदा हो जाती है वो हम उसको सेकते हैं। उसके बाद जब आप खाएंगे इसको तो बिल्कुल हलवा हो जाता है, मुंह में घुल जाता है। हमारे खासियत है कबाब आप बना खाइए तो कबाब भी बिल्कुल मुंह में डालने पर घुल जाता है। और मटन कौरमा की खासियत बस ये है कि जो टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ मिलता है वो दिल्ली में कहीं और नहीं मिल सकता। बहुत सी जगह जाते हैं पर लेकिन वहाँ पे प्रिपरेशन तो है, जायका नहीं है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हम जो भी चीज़ बनाएंगे वो सब चीज़ दिल से जान से बनाते हैं और फिर अल्लाह पे छोड़ देते हैं। जैसे हमारा सीख कबाब है, इसमें 45 मसाले डलते हैं। और कौरमा हो गया, इसके अंदर आप देखेंगे आप हमारी जो क्वालिटी है, इसका ग्रेवी आप देखिए, इसका गोश्त देखिए कितना उम्दा होता है। इवन आप शामी कबाब देखिए, हमारी बिरयानी देखिए, बिरयानी का वही तरीका चला आ रहा है जो हमारे परदादा ने हमें सिखाया, किस तरीके से दम पे रखा जाता रहा, किस तरीके से बनाते थे। वही चीज़ अब तक वो चीज़ चली आ रही है 1913 से, उसमें हमें कुछ रद्द-बदल अभी तक नहीं करा। मेहमान नवाजी के लिए कहा जाता है कि शुक्र कर मेहमान का, ये अपने दिल में जानकर खा रहा है अपना खाना तेरे दस्तरखान पर। करीम्स के जायके के बारे में चलिए पूछते हैं खाने के कुछ शौकीन लोगों से। Not spicy for you? A little bit, but it's good. और यहाँ पर वैरायटी कैसी है खाने की? ना आईटी अच्छी है। इधर नॉनवेज का चिकन बिरयानी और मसाला गोश्त, बटर गोश्त अच्छा है, टेस्टी है, बहुत अच्छा लगा। खाना कैसे लग रहा है? बहुत अच्छे, इसके लिए दोबारा आ गए इधर। कब से आ? for the past 10-12 years. 10-12 years. So you must know कि फूड में कुछ डिफरेंस है तब के टेस्ट में और अब के टेस्ट में? थोड़ा फर्क तो पड़ा है. Compared to the rest of the restaurants, this must be a better place. Yeah, it is a basically ढाबा with a 5-star. Thank you. जायका सिर्फ चटपटी चीज़ों से ही नहीं होता, मीठा भी इसका एक अंग होता है। खाने के बाद मीठा खाना एक रिवाज रहा है। तो फिर चलते हैं सीपी के बंगाली स्वीट हाउस पर, जहाँ की मिठाइयों का स्वाद उंगली चाटने पर मजबूर कर देता है। चलिए पूछते हैं गिरीश जी से कि मीठे में उनके यहाँ और क्या क्या मिलता है। मिठाई में देखिए गुलाब जामुन हमारे बड़े स्पेशल है और बर्फ़ी है, खोया का जैसे आप अखबार में पढ़ रहे होंगे या टीवी में भी आता है, नकली खोया बाज़ार में आता है। कस्टमर जो होता है, गेस्ट जो होता है, वो ये सोचता है कि अंडर वन रूफ आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। आपको चटपटा नाश्ता भी मिल जाएगा, बच्चों को उनके मतलब की चीज़ मिल जाएगी, बड़ों को खाना मिल जाएगा। हमारी स्पेशलिटी यही है, हम अपने मसाले खुद बनवाते हैं, खुद अपने ग्राइंडर मिक्सर में पिसाते हैं। पहले जब मिक्सर नहीं थे तो हाथों से मसाले पीसे जाते थे, 4 लेडीज़ हमारे यहाँ आती थी, वो मसाले बनाती थी, पीसती थी। रॉ मटेरियल आपका बढ़िया होगा तो जायका अपने आप बढ़िया आएगा। ये मैं अपने लिए नहीं कहता, ये सभी के लिए कहता हूँ।
और मेरा मानना यह है कि हर घर में एक स्त्री जो होती है मास्टर शेफ होती है अपने आप में। गोभी की सब्जी वही है, मसाले 6 वही हैं, लेकिन जितने घर में जिसके हाथ से आप गोभी खाएंगे सबके आपको फर्क आएगा। अगर आपने अच्छी दुकान से जानी है तो अपनी वाइफ को मास्टर शेफ बना लीजिए, दुकान आपकी चल जाएगी। मीठे के साथ साथ अगर कुछ ठंडा भी हो जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है। गर्मी का मौसम आते ही ठंडी चीज़ों का मन अपने आप ही करने लगता है और ठंडी चीज़ों में सबसे पहले नाम आता है कुल्फ़ी फालूदे का। चलिए जानते हैं कि फालूदा कैसे बनता है। जी, हम फलूदा रबड़ी के साथ और कुल्फ़ी के साथ सर्व करते हैं और ये मेन अरारोट से बनता है फलूदा, और रबड़ी हम दूध से बनाते हैं। उसमें रबड़ी में ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डालते हैं, काजू बादाम पिस्ता वगैरह। तो ये सारी हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, रोज़ फ्रेश बनाया जाता है। इसमें बीच में स्वीट डाला जाता है जिससे ये मीठा हो जाता है, और बर्फ़ भी डलती है इसमें। तो ये अलग से भी तो हम यूज़ कर सकते थे इसको, फालूदे को। इनमें कुल्फ़ी और रबड़ी का क्या रोल है इस चीज़ में? इससे ज़्यादा टेस्ट बढ़ता है जी। ये दिल्ली की बहुत पुरानी आइटम है जी। हम पहले हमारी पुरानी दिल्ली में दुकान है दरियागंज में, वहाँ से ही हमने स्टार्ट किया हुआ है फ्रूट आइसक्रीम रबड़ी फलूदा। तो ये बहुत फेमस है दिल्ली में, इस वजह से रबड़ी के साथ ही ज़्यादा इसका टेस्ट आता है। अभी हमने फालूदे के बारे में सुना कि फालूदा इतनी चीज़ों से मिलके बनता है और रबड़ी और कुल्फ़ी के साथ इसका गजब का मेल होता है। आज के आधुनिक युग में जहां हर कोई फास्ट फूड को बढ़ावा दे रहा है, वहीं इन कुछ लोगों की मेहनत उस पुराने स्वाद को भूलने नहीं दे रही है। हम आज भी राजाओं और नवाबों के समय से चले आ रहे जायके का लुत्फ उठा रहे हैं। दिल्ली का खाना पाक कलाओं का संगम है। यही वजह है कि दिल्ली वाले यहाँ के खाने और जायके पर नाज करते हैं।